गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 3 मई 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे हम? 3 मई 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? ज्येष्ठ मास। क्या है? माह है ज्येष्ठ मास। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि। बार क्या है? रविवार। क्या है बार? रविवार। विक्रम संवत 2083। क्या है विक्रम संवत? 2083। शक संवत 1948। क्या है शक संवत? 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? ऋग्वैदिक कालीन देवता। क्या है? ऋग्वैदिक कालीन देवता। तो ये हैं देवता और षट संबंध। तो पहले हैं इंद्र देवता। कौन है पहले? इंद्र देवता। तो युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता। कौन है इंद्रदेव? युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता। कौन है? इंद्र। अगले हैं अग्नि। कौन है अगले देवता? अग्नि। तो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। क्या है? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। कौन से देवता हैं? अग्नि देवता। अगले हैं वरुण। कौन है? वरुण देवता। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। कौन है? वरुण देवता। अगले हैं धौ। कौन है? धौ देवता। आकाश का देवता। क्या है? सबसे प्राचीन। कौन है? धौ। अगले देवता हैं सोम। कौन है? सोम। वनस्पति देवता। कौन है वनस्पति देवता? सोम। अगले हैं उषा। कौन है? उषा। प्रगति एवं उत्थान देवता। कौन है? प्रगति एवं उत्थान देवता। इसके हैं उषा। कौन है? अगले हैं अश्विन। कौन है? अश्विन। विपत्तियों को हरने वाले देवता। क्या है? विपत्तियों को हरने वाले देवता। कौन है? अश्विन। अगले हैं पूषण देवता। कौन है पूषण देवता? पशुओं का देवता। कौन है? पशुओं का देवता। कौन है? पूषण। अगले हैं विष्णु देवता। विश्व की संरक्षण एवं पालन करता। क्या है? विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। कौन है? विष्णु देवता। अगले हैं मरुत। कौन है? मारुत। आंधी तूफान का देवता। कौन है? मारुत। इन्हें मारुति भी कहते हैं। चलिए अब हम 3 मई 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 3 मई 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, इंडियन स्किमर पक्षी के संरक्षण के लिए वर्ष 2026 का WHITLEY वोइटरी AWARDS अवार्ड्स 2026 किसे प्रदान किया गया? तो इंडियन स्किमर पक्षी के संरक्षण के लिए वर्ष 2026 का व्हिटलेरी अवार्ड्स 2026 परवीन शेख को प्रदान किया गया। ऑप्शन बी परवीन शेख। प्रश्न नंबर दूसरा, 7 वर्षीय तैराक इराक ने पार्क स्ट्रेट को पार कर भारत और किस देश के बीच रिकॉर्ड बनाया? तो 7 वर्षीय तैराक ईशान ने पार्क स्ट्रेट को पार कर भारत और श्रीलंका देश के बीच रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन सी श्रीलंका। प्रश्न नंबर 3, किस देश ने भारत को $14 मिलियन मूल्य की 657 प्राचीन और दुर्लभ कलाकृतियाँ वापस सौंपीं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने
भारत को $14 मिलियन मूल्य की 657 प्राचीन और दुर्लभ कलाकृतियां वापस सौंपी। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में दिवंगत हुए वयोवृद्ध खिलाड़ी विजय कुमार किस खेल से जुड़े हुए थे? तो हाल ही में दिवंगत हुए वयोवृद्ध खिलाड़ी विजय कुमार गोल्फ खेल से जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी गोल्फ। प्रश्न नंबर 5, इप्पा पुब्बू पंडुगा महुआ फूल उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो इप्पा पुब्बू पंडुगा महुआ फूल उत्सव का आयोजन हाल ही में तेलंगाना राज्य में किया गया। ऑप्शन सी तेलंगाना। प्रश्न नंबर 6, FIFA फीफा WORLD वर्ल्ड CUP कप 2026 के लिए कुल पुरस्कार राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए कुल पुरस्कार राशि $871 मिलियन निर्धारित की गई है। ऑप्शन सी $871 मिलियन। प्रश्न नंबर 7, स्टील्थ फ्रीगेट महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को किस स्थान पर सौंपा गया? तो स्टील्थ फ्रीगेट महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को मुंबई स्थान पर सौंपा गया। ऑप्शन सी मुंबई। प्रश्न नंबर 8, WORLD वर्ल्ड PRESS प्रेस FREEDOM फ्रीडम INDEX इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 157 रहा है। ऑप्शन सी 157। प्रश्न नंबर 9, विश्व की पहली महिला आर्कबिशप बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो विश्व की पहली महिला आर्कबिशप बनने का गौरव सारा मुल्लाली को प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी सारा मुल्लाली। प्रश्न नंबर 10, WORLD वर्ल्ड PRESS प्रेस FREEDOM फ्रीडम डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 3 मई। चलिए अब हम 2 मई 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस देश ने दरियाई घोड़ों हिप्पोस को कोकीन हिप्पो कहकर जैव विविधता के लिए खतरा मानते हुए 80 को मारने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बी कोलंबिया सही आंसर। प्रश्न नंबर 2, किस देश ने अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति की तस्वीर वाले विशेष पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी अमेरिका सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन सी गोवा सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, मैक्सिको सिटी में गंभीर भूमि धंसाव लैंड सब्सिडेंस का पता किस उपग्रह ने लगाया है? ऑप्शन सी निसार उपग्रह सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन सी
NASM-SR सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, पश्चिम एशिया के किस देश को परमाणु अप्रसार संधि NPT के 34 उपाध्यक्षों में शामिल किया गया है? ऑप्शन बी ईरान सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, IBSF वर्ल्ड बिलियंडर्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन बी सौरभ कोठारी सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, तो लाम किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 5 से 7 मई 2026 तक भारत दौरे पर आएंगे? ऑप्शन सी वियतनाम सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट कहाँ शुरू किया जाएगा? ऑप्शन सी फिनलैंड सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, विश्व टूना दिवस वर्ल्ड टूना डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 2 मई सही आंसर। चलिए अब हम आप सभी से 2 मई 2026 की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, हॉकी का जादूगर किसका उपनाम है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का उपनाम है। प्रश्न दूसरा, फ्लाइंग सिख किसका उपनाम है? तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का उपनाम है। प्रश्न तीसरा, बंगाल टाइगर किसका उपनाम है? तो बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली का उपनाम है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसका उपनाम है? प्रश्न दूसरा, सुपर मॉम किसका उपनाम है? प्रश्न तीसरा, उड़न परी किसका उपनाम है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।